हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवूज़ क्रिएटिव मम्मा। तो आज मैं आपको ये जेड प्लांट दिखा रही हूँ क्योंकि अब फरवरी एंड भी आ चुका है, मार्च की स्टार्टिंग होने वाली है और यही ना एक बेस्ट रिपोर्टिंग टाइम है। अगर आप कोई भी ऐसा प्लांट है जो रूट बाउंड हो चुका है तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो इस टाइम पर। और मेरे पास ना एक्चुअली ये प्लांट्स को लाए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम से मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कर लेना चाहिए क्योंकि अप्रॉक्स इसको आई थिंक 2.5 ईयर्स हो चुके हैं, मे बी इससे ज़्यादा भी हो चुका है। और अगर प्लांट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो पॉट जो है इसका वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो मैं चाह रही थी इस जेड प्लांट को एकदम से बुशी करना, क्योंकि आप देख पा रहे हो तो इसमें ना मतलब पत्तियां मुझे थोड़ी कम नज़र आ रही हैं और जो इसकी टहनियाँ हैं वो ज़्यादा है। तो मुझे इसे निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई और मैं आपको अगर पूरी क्लिप दिखाती तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, बहुत लेंथी वीडियो हो जाती जो देखने में आपको भी एक टाइम पर बोरियत लगने लगती। तो इसे निकालना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा था। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि ना निकालने के बाद ना ये देख रहे हो आप, मतलब पूरी एज इट इज़ पॉट की शेप है। देखो नीचे भी जो पॉट में डिज़ाइन बना हुआ था ना, सेम टू सेम ये वैसा का वैसे ही निकल के आया है, कहीं से भी टूटी फूटी नहीं है इसकी मिट्टी। तो इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ना जड़ों ने इसको बिल्कुल अच्छे से उसी शेप में ले लिया है, जकड़ा हुआ है। तो इन्हीं को हम कहते हैं रूट बाउंड हो जाना, जो मतलब बिल्कुल इस तरीके से हो जाती है। देखो मैं कितना ज़्यादा इसको मूव कर रही हूँ, मैं आपको हर एंगल से दिखा रही हूँ कि ना अब इसको ज़रूरत है एक नई मिट्टी की, एक हेल्दी मतलब इसको भी न्यूट्रिशंस वगैरह की ज़रूरत है। इसी वजह से मेरा ये जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, एकदम से बुशी नहीं हो पा रहा है। मतलब बढ़ रहा है ये, बट जैसा घना होना चाहिए ना जेड प्लांट, ये वैसा नहीं है। इस मिट्टी से भी निकालने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि मिट्टी भी बिल्कुल अलग नहीं हो रही थी। ये ना बिल्कुल एक शेप में ही बैठ चुका था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इसको लगाए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। मैं इसे नर्सरी से 20 रुपये का लेके आई थी, जो पॉली बैग में देते हैं, जो हार्डली 4-5 इंच के जो पॉली बैग होते हैं उसमें। और सिंगल एक स्टैम्प्स में लेकर आई थी मैं इसको, वो तो ऐसे ही देते हैं। तो उसी से ही देख लो आप ये कितना ज़्यादा हो गया है। मैंने इसमें से ही कट कर करके बहुत सारे पॉट बनाए हैं, मतलब बोनसाई बनाई है, टोपियारी बनाई है। बेसिकली ये जो प्लांट होता है ना, ये टोपियारी बोनसाई ये सब बनाने के लिए ही होता है। और एकदम बेस्ट प्लांट है ये, अगर आप गार्डनिंग में नए नए हो, आप न्यू कमर्स हो, बिगनर्स हो, तो आप इस प्लांट से स्टार्टिंग कर सकते हो। यहाँ पर ना मुझे एनी हाउ इसकी ये जड़ें काटनी पड़ी क्योंकि मिट्टी बिल्कुल भी अलग नहीं हो रही थी। और जब भी आप रिपोर्ट करते हो तो आपको ये वाला स्टेप करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा जड़ें हो जाती है ना तो भी हमें ये वाला स्टेप करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप को मतलब एक नया उस नई नई जड़ें निकालने वो लोग और ज़्यादा शुरू कर देते हैं जो प्लांट होते हैं। तो मैंने ऐसे पहले भी बहुत सारे करे हैं, बट जेड प्लांट का नंबर ना मेरे पास बहुत ज़्यादा लेट आया है। मुझे एक्चुअली माइंड में नहीं रहा, मैं सोच तो काफ़ी टाइम से रही थी कि ये बुशी क्यों नहीं हो रहा है। आप इसमें खाद भी डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट स्टिल नहीं हो रहा है। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास एक यही बचता है कि आप इसको और रिपोर्ट कर दो। पिंचिंग वगैरह भी करते रहो, बट जिसको नीड है इन सब चीज़ों की तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो जो मेरे ये छोटे छोटे प्लांट थे ना, इनको मैं अलग कर ले रही हूँ और इनको आप चाहो तो किसी अलग पॉट में लगा सकते हो, या आप चाहो तो सेम लगा सकते हो। या आप मिट्टी देख रहे हो एकदम स्टिकी स्टिकी टाइप की मिट्टी हो रही है, मतलब इसमें अब कुछ भी नहीं है, ना ही कोई खाद बची है ना कुछ बचा है। तो मुझे इतना पोर्शन ना कट करके निकालना पड़ा है। और अगर मैं आपको ये मतलब ऐसे ही नॉर्मल स्पीड में दिखाती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मुझे आपको ये स्पीड में ही करके दिखाना पड़ रहा है। आगे ना मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी जो जड़ें हैं ना, मतलब ऊपर तक आ चुकी थी, मतलब जो स्टेम्स है ना वहाँ तक, ये देखो ये ना बिल्कुल यहाँ तक आ चुकी थी। तो ये बिल्कुल सही टाइम था जो मेरे माइंड में आ गया इसको रिपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज़ मेरा प्लांट ख़राब भी हो सकता था, या मे भी हो सकता है कि ये शायद इसी पोजीशन में ही रहता और ज़्यादा बुशी नहीं होता। तो मैं क्या करूँगी, इस मिट्टी को तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, इसको हम किसी और पर्पज़ में ले लेंगे।
किसी और उसमें, बट इसके लिए मैं एक अलग से मिट्टी बनाऊँगी। हाल फ़िलहाल में मैं इसको साइड में रख देती हूँ। और जो मैं नई मिट्टी बनाऊँगी ना, उसमें मुझे भरपूर मात्रा में डालनी पड़ेगी खाद, क्योंकि उसके बिना मेरा ये प्लांट अब सर्वाइव नहीं करेगा। मैं इसको काफ़ी टाइम से देखती आ रही हूँ, तो मेरे पास यही वाली मिट्टी है। मिट्टी हम मोस्टली मतलब घर में ही ऐसे ही तैयार करते हैं। आप चाहो तो बनी बनाई भी ले सकते हो, जो मार्केट जो नर्सरी वाले देते हैं ना स्पेशली, तो वो उसमें सभी कुछ मिलाते हैं। मतलब वर्मी कंपोस्ट हो या फिर ये जो काऊ डंग होता है ना, ये भी। तो मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ ये खाद मिला रही हूँ। इन फ्यूचर में मेरे पास वर्मी कंपोस्ट होगा तो मैं डाल दूँगी, अदरवाइज़ आप खाद भी भरपूर मात्रा में डाल दोगे ना, तो भी आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर खाद की जो मात्रा है ना वो ज़्यादा रखूँगी, मतलब मिट्टी की भी बट खाद की भी। आप चाहो तो इसमें ना सैंड का भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास सैंड अवेलेबल नहीं था, क्योंकि इसके लिए ना मतलब आपको ऐसा चाहिए कि आप पानी डालो ना ऊपर से प्लांट में, तो वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। तो हाल फिलहाल ना मैं इसी पॉट में ही इसको लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़ा पॉट नहीं है। अगर मुझे ये लगेगा कि ये इसमें ज़्यादा अच्छे से वो हो रहा है, मतलब कर रहा है, एक स्पीड से बढ़ रहा है, तो मैं नेक्स्ट ईयर देखूँगी इसको रिपोर्ट करने का। बट हाल फिलहाल तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी रिपोर्ट करके दोबारा से इसको रिपोर्ट करना, आप पौधे को जब बार बार रिपोर्ट करते हैं ना, तो भी उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं मतलब जाने के। तो मैं इसको एज इट इज़ लगा दूँगी इसी में ही। नई मिट्टी में मैं बार-बार बोल रही हूँ आपको इसीलिए कि नई मिट्टी में आप ज़रूर लगाएँ, सेम मिट्टी में ना मिलाएँ, क्योंकि उस मिट्टी में अब उतना कुछ पोषक तत्व ये इन सब नहीं रह जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने काऊ डंग बहुत ज़्यादा लिया है, मिट्टी भी ली है, बट मैंने उसको उसके बैलेंस के अकॉर्डिंग ही लिया है। एक तरीके से देखा जाए तो 60-40 का रेशियो है। तो ये मेरा जो पॉट है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, मतलब इसकी मैंने रिपोर्टिंग कर दी है। अब जो मेरे पास ये छोटे-छोटे से प्लांट्स जो साइड से निकले थे, इनको भी मैं इसी में ही लगा दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मतलब थोड़ा-सा बुशी हो जाए। ये जो इसके स्टेम्स है ना, जो मोटा तना है, वो तो हो ही रहा है, बट जो साइड-साइड से आप चाहो तो ऐसे कटिंग्स लगा सकते हो, क्योंकि जेड प्लांट की कटिंग बहुत ईज़िली सर्वाइव कर जाती है, बहुत ईज़िली लग जाती है। आप इसको पानी में भी नहीं लगाओगे ना, डायरेक्टली लगाओगे तो भी चल जाएगी। तो यहाँ पर जितनी भी छोटी-छोटी थी ना, वो सब मैंने लगा दी हैं। आगे ना मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत जो छोटी कटिंग होती है ना इसकी, वो भी चल जाती है। कटिंग भी नहीं तो जो टूट के गिर जाते हैं, ये देखो, ये ना ऐसे टूट के गिर जाते हैं, तो आप इनको भी ऐसे ही लगा दो बस, तो भी ये जड़ पकड़ लेते हैं और अच्छे से हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपको इसको बुशी करना है तो आप इसकी पिंचिंग करते रहो। अभी जो मानसून आएगा ना, जुलाई अगस्त में जो बारिश होती है, उस टाइम पर भी इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये टाइम इसके लिए सबसे बेस्ट है। अब हमारे पास एक लास्ट स्टेप बच जाता है, वो है पानी डालना। आप इसको भरपूर पानी डालो रिपोर्टिंग के टाइम पर। गर्मियों में आपको इसको पानी देना है, मतलब इसकी जो मिट्टी है ना, वो बिल्कुल गीली-गीली नहीं रहनी चाहिए, ऊपर से अच्छे से सूख जाए तब आप इसको पानी दो। और आपको इसको रख देना है धूप में, ऐसी जगह जहाँ इसको 7-8 घंटे की धूप मिलती हो। अब भी नहीं है, अभी रिपोर्ट करके आप इसको थोड़े से शेड वाली जगह रखो, फिर उसके बाद आपको फुल डे जहाँ सनलाइट आती हो ना, आप इसको वहाँ पर रख दो। ये मैं बॉन्साई बनाने की ट्राई कर रही थी, मतलब पीकॉक शेप देने का ट्राई कर रही थी, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे थ्रेड से फोल्ड किया हुआ था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट